Hello everyone, this is Akanksha Singh and I welcome you all on our free learning platform Let's Study India. आज हम सब बात करेंगे NCERT के बारे में, NCERT बुक्स के बारे में, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज NCERT? NCERT बुक है क्या? तो मैं सिंपल सी भाषा में आपको ये बताती हूँ कि NCERT आपका अटमोस्ट सोल्यूशन है, आपकी सबसे बेस्ट जो भी आपकी नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे बेस्ट आपके पास साधन है, जो तरीका है, जो आपके पास बेस्ट रिसोर्स है, वो है हमारी NCERT, ठीक है। अब हमारा दूसरा सवाल आता है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि NCERT पढ़ने का सही तरीका उन्हें नहीं पता होता है। तो कैसे पढ़नी है और क्यों पढ़नी है, तो हमारा दूसरा सवाल जो है उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। NCERT क्यों पढ़नी है? NCERT हम सबको इसलिए पढ़नी है कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सटीक जानकारी है, वो सारी आपको NCERT में मिलती है। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आप कितनी भी आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं, कितनी भी हेल्प बुक्स हों, कितने भी अच्छे ऑथर्स हों, राइटर्स हों, उन सबकी किताबों में जो भी मैटर आपको मिलता है, जो भी कंटेंट मिलता है, वो हमारे NCERT का तोड़ होता है, ठीक है। तो NCERT जो हमारी है वो थोड़ी टिपिकल है, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, बट अगर आप उसको सही तरीके से अप्रोच करते हैं, सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है। और NCERT अगर आपको पढ़ने आ गई तो आप समझिए आपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर ली। क्यों? क्योंकि NCERT वो बेटर तरीका हमें देती है, बेटर जो अप्रोच का तरीका होता है वो हमें NCERT पढ़कर ही पता चलता है। अगर आपने NCERT पढ़ ली है तो आप फिर किसी भी किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको उसमें कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब हमारा सवाल होता है कैसे पढ़ें? इतनी बातें तो हो गई, क्या है, क्यों है, पर अब कैसे पढ़ा जाए कि समझ में आए। तो इस वजह से इसी से रिलेटेड आज मैं वीडियो लेकर के आपके पास आई हूँ। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है डिकोड NCERT बायोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे हमें NCERT बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है। पहला हमें NCERT को अप्रोच करने का तरीका होगा रीडिंग, ठीक है। हमारे पास NCERT यहाँ 3 लेयर्स में है, हमने आपके सामने रखी है आज, ठीक है। NCERT बिल्कुल, आपने केक देखा है, आपने कभी भी कोई भी लेयर्ड खाने की चीज देखी होगी, तो सबसे पहले मन में क्या सवाल आता है कि हम अगर इसकी लेयर्स हटाते जाएं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी NCERT है। आप जितना अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना इसके अंदर आप इसकी डीप में आप जाकर के देखेंगे, आपको उतनी ज्यादा हेल्पफुल चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो हमने आपके लिए यहाँ पे NCERT को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3, ठीक है। लेयर 1 की बात करते हैं तो इसमें हमारा 11th स्टैंडर्ड की NCERT को हम पिक करते हैं एंड वहां से बिगिन करते हैं। तो हमारा यूनिट 1, यूनिट 2 में हमारा एक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 जो है हमारा, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स, ठीक है। तो हमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, जैसे कि कॉकरोचेस, अर्थवॉर्म्स, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे क्लास 11th के यूनिट 4 आते हैं। ये 3 यूनिट्स हमने आपके लिए अलग करके रखे हैं। अलग क्यों किया है? हमने अलग इसलिए किया है कि सभी चैप्टर्स को, सभी यूनिट्स को पढ़ने का तरीका अपना अपना है, अलग है। मैं जो समझती हूँ सबसे आसान तरीका है वो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिखाया है यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 4, ये चैप्टर्स हम रीड करके, पढ़ के, रट के समझने की कोशिश करेंगे। जितनी ज्यादा हो सके चीजें हमें यहाँ याद करनी ही होंगी, ठीक है। तो इसको मैं आपके लिए आसान करने के लिए मैं आपको बताती हूँ इनका तरीका। फ्लो चार्ट्स आपने अभी तक पढ़ा होगा अपनी बिगिनर क्लासेस में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं। फ्लो चार्ट एक वो तरीका होता है, किसी भी चैप्टर को, किसी भी यूनिट को, किसी भी चीज को हमें समझना है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टॉपिक, सब टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह जैसी चीजों में, ठीक है। फ्लो चार्ट के बाद हम आते हैं टेबल पे। टेबल फॉर्म में करके हम कैसे पढ़ेंगे? टेबुलर फॉर्म में हमारे 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे हम, और हमें उसमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि हमारा है प्लांट किंगडम
और एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की बात करते हैं हम, तो हमारे पास उनका पहले तो हमें पता होना चाहिए उनका मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उनमें कितने क्लासेस होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, फिर फाइनली हम आते हैं माइंड मैप्स की तरफ। माइंड मैप्स आपका वो कंसाइज तरीका है जिससे हमें किसी भी चैप्टर को इजीली याद करने में आसानी होती है। आसान से आसान तरीका हम आपको देंगे, बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, लेयर 2 में हम आते हैं, तो हमारा लेयर 2 में हमारा जो चैप्टर आता है पहला, वो आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे शुगर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनके एग्जाम्पल्स, ये सब चीजों के बारे में हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारा क्लास 12th स्टैंडर्ड की, हमारी जो स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की हमारी बुक्स आती हैं, उनमें हमारे चैप्टर्स हैं 1, 2, 7, 13, 14, 15 एंड 16। ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये हमारे लेयर 2 के अंदर आते हैं। इनमें आपको कोई भी रटने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें आपको पढ़ना है, समझना है। इन चैप्टर्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है एनसीईआरटी की डिटेल्स। हम पहले पढ़ेंगे एनसीईआरटी में क्या चीजें दी गई हुई हैं, किस तरीके से किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे, या मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और हम नोट्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड बनाएंगे। जितनी चीजें हमें हमारी एनसीईआरटी में दी गई हैं हम सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा फाइनली आता है रिवीजन पोर्शन। रिवीजन, अगर आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पढ़ाई कर ली, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए हम रिवाइज करेंगे चीजों को। इसके बाद हमारा आता है लेयर 3, फाइनल लेयर की हमें एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हमारे लेयर 3 में आते हैं 11th स्टैंडर्ड के हमारे चैप्टर्स 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 20, 22 ये चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर्स हैं हमारी प्लांट फिजियोलॉजी के, प्लांट एनाटॉमी के, प्लांट मॉर्फोलॉजी के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स बिल्कुल हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के, उन चीजों को समझनी है और बस हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये सब कुछ समझना। ये तो हो गई 11th स्टैंडर्ड की हमारी बुक की बात। अब आते हैं हम 12th स्टैंडर्ड की बुक। इसमें हमारे चैप्टर्स होंगे 3, 4, 5, 6, 8, 11 एंड 12। ये हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी के वो चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस, हमारे इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, हमें उन्हीं चीजों से पढ़ना है और उसके बाद समझना है। डायग्राम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी सब चीजों के बाद आता है हमारा एनसीईआरटी की डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी कहने का मतलब होता है जो भी हमारे उसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, जो भी डायग्राम्स दिए गए हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन सब चीजों को हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से और समझना है। कोशिश करना है कि हमसे इनमें से कोई भी चीज छूटे नहीं। इन सारी चीजों के बाद हमारा फाइनली आता है पूरा हमारा यूनिट्स का रिवीजन। फिर हम आते हैं क्वेश्चंस एनालिसिस पे। किताबें तो पढ़ ली, समझ में आ गया, अब एप्लीकेशन किस तरीके से है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन सब चीजों को अगर हमें जानना है तो हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हों, मॉक टेस्ट हों, एमसीक्यूज जो भी हमारे हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। आखिर की मान लीजिए हमने एनसीईआरटी पढ़ी, हमने तो उसमें पैराग्राफ पढ़े, पर अब हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो ये सवाल आता है। उसका जवाब है, क्वेश्चंस आपके होंगे डायरेक्ट। आपने एनसीईआरटी में जो लाइन पढ़ी, आपको एग्जाम में पेपर में जब आप देखोगे तो आपको क्वेश्चंस भी उन्हीं लाइंस से डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं सवाल जो होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, डायग्राम लर्निंग, डायग्राम से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
फिर उसके बाद हमारे आते हैं पॉसिबल निमोनिक्स। ठीक है, क्वेश्चंस को डिकोड करने के लिए हम आपको निमोनिक्स प्रोवाइड कराएंगे। निमोनिक्स वो तरीके होते हैं जिनसे किसी भी चीज को, किसी भी लेंदी चीज को आप एक क्रिस्प वे में पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली हमारा आता है असर्शन और रीजन। असर्शन रीजन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत सी किताबों में आपने देखा होगा। असर्शन और रीजन का सिंपल मतलब होता है, असर्शन का हमारा मतलब होता है गिवन कोई भी फैक्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपसे बोला कि ऑल द प्लांट्स, ठीक है, ऑल द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अगर और फिर हमें स्टेटमेंट को सही करना है तो उसके लिए हमें एक सटीक रीजन देना होगा। तो रीजन हम क्या देंगे? नो, नॉट ऑल द प्लांट्स, ओनली ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको बहुत ही कोशिश की है कि कितनी ज्यादा कम समय में और इफेक्टिव तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, तो अब मैं एक फाइनल जो आपको आउटलुक दे रही हूं कि कैसे हमें बुक्स पढ़नी है, कैसे करना है। सिंपल से 3 स्टेप हमारे पास होंगे। पहले जो हमें बुक के साथ करना है, गो थ्रू द बुक, हमें किताब को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर हमें वीडियोस देखनी है। ठीक है, आपने लेक्चर्स लगा लिए, आपने लेक्चर्स देख लिए, अगर किताब नहीं पढ़ी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें रह जाएंगी जो आपकी किताबों में दी गई हैं। आपने अगर किताब पढ़ ली और लेक्चर्स का सहारा अगर नहीं लिया है तो ये भी हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में आई हो, कुछ ना समझ में आई हो। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे, हम पहले बुक्स पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, और ये दोनों चीजें हमें पैरेलली करनी है ताकि हमें जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हो वो बेटर हो। अब हम आते हैं अंडरलाइनिंग पे। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, हमें उसमें जो भी इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, हमें लगेगा नहीं ये हमारे लिए जरूरी है, हमें इन्हें याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो हम उन चीजों को अंडरलाइन करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। हम जब भी किताबें पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करना बहुत ही जरूरी होता है, तो ये हम करेंगे। और फाइनली हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। सारी चीजें पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था आपको कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी। उम्मीद है मेरी कोशिश आप सबको पसंद आई होगी, कुछ समझा पाई हूं मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।